नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 204 से बढ़कर 280 रुपये हो सकते। यूपी में मनरेगा की मजदूरी, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन करने और गांव के विकास का रिकॉर्ड बनाने के बावजूद प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मनरेगा के योगदान नहीं के बराबर है। मजदूरी कम होने से इस जेल में मनरेगा में मजदूर नहीं मिल पा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर मांग की है कि हरियाणा और पंजाब की तरह विकसित पश्चिमी यूपी के जेलों में मनरेगा मजदूरी की दरें बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया तो पश्चिमी यूपी में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 280 रुपये की दर से पारिश्रमिक मिलेगा। फ्री राशन वितरण की शुरुआत। मोदी और योगी की फोटो लगेंगे पैकेट में। चना, गेहूं और चावल तेल लेकर घर गए राशन कार्ड धारक। धर्मनगरी में रविवार से गरीब परिवारों को फ्री राशन वितरण की शुरुआत किया गया। प्रदेश स्तर पर शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत मार्च तक गृहस्थ राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल के अलावा चना, सोयाबीन और रिफाइंड तेल और नमक भी दिया जा रहा है। रविवार को इस योजना की शुरुआत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। धर्मनगरी में सरकारी राशन की 13 दुकानें हैं, जिनमें से करीब 12,000 राशन कार्ड धारक लाभ ले रहे हैं, लेकिन पहले दिन रविवार को सिर्फ 2 दुकानों पर ही सामान पहुंच पाया। यूपी के पहले टॉय पार्क के लिए 115 उद्योगपतियों के भूखंड आवंटित। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित होगा यूपी का पहला टॉय पार्क। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 33 पर टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 100 एकड़ से ज्यादा भूमि पर खिलौना उत्पादन करने वाली यूनिट के 115 उद्योगपतियों को प्लांट आवंटित किए गए। ये 115 उद्योगपति करीब 410 करोड़ रुपए का निवेश कर जल्द ही टॉय पार्क में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा 2021। सीबीएसई बोर्ड ने अभी नहीं जारी की फर्स्ट टर्म की उत्तर कुंजी। सीबीएसई ने अभी अपने स्तर से किसी भी विषय की आंसर की जारी नहीं की है। छात्र अन्य माध्यमों से जारी आंसर की अब भरोसा करके अपने अंकों का आकलन कर रहे हैं। इनके आधार पर कम अंकों का जिससे छात्रों में तनाव है, विशेषकर 12वीं फिजिक्स के पेपर में। फिलहाल बोर्ड ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपने स्तर से विषयवार आंसर की सार्वजनिक रूप से जारी करे या न करे। उत्तर प्रदेश में रोजाना 20 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य तय किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशवासियों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। रोजाना 20 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य लगाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए निगरानी समितियों को फिर से सक्रिय करा दिया गया। मथुरा में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि शाही मस्जिद ईदगाह के अंदर बाहर कार्यक्रम करने का प्रयास करने वाली संस्थाओं पर लोगों सरकार को सख्ती से निपटाना चाहेगी। उन्होंने रविवार को कहा कि जिस प्रकार माहौल खराब दिख रहा है, उसका असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या कम हो सकती है, जिसका सीधा असर तीर्थ पुरोहित और यहाँ के व्यापार पर पड़ सकता है। अब आपको घर बैठे केवल 700 रुपये में मिलेगी स्कूल ड्रेस। इस कंपनी से करें ऑनलाइन ऑर्डर। सूबे में सरकारी प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब ड्रेस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कुशीनगर की कंपनी 700 रुपये में बच्चों के लिए घर तक स्कूल ड्रेस पहुंचा रही है। कंपनी उन्हें 2 सेट स्कूल ड्रेस और 1 स्वेटर देगी। इसकी पहल कुशीनगर की रंगोली टेक्सटाइल ने की है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में मौजूद छात्र के परिजन ऑनलाइन ऑर्डर कर ड्रेस मंगवा सकते हैं। कंपनी ने ड्रेस भेजने के लिए डाक विभाग से करार किया गया। सीबीआई मुसलमानों को डराती है। अखिलेश से मोदी को मोहब्बत, भाजपा सरकार पर बरसे अवैसी। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस के साथी यहाँ पे अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सीबीआई मुसलमानों को डराती है, सपा मुखिया अखिलेश यादव को नहीं। अखिलेश से मोदी को मोहब्बत है, मुलायम मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं। वहीं रविवार को साथी जीआईसी ग्राउंड पर चुनीद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यूपी के राज्य कर्मचारी को सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जल्द शुरू होगी कैशलेस इलाज की सुविधा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारी की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए उन्हें कौशल इलाज की सुविधा देने जा रही है। प्रदेश के राज्य कर्मचारी परिवार समेत प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का सीमा और साथ ही कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्हें इलाज की यह सुविधा सरकारी और साथ ही सरकार की ओर से सूचीबद्ध निजी अस्पतालों पर भी मिल पाएगी। कोरोना से प्रभावित हुए कारोबार। विदेशी पर्यटक भी आश्रित रहते हैं ताजनगरी में पर्यटन से जुड़े कारोबारी।
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों में संख्या भले कमी हो चुकी है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को लोग आज भी झेल रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते देश भर में व्यापार बड़ा असर देखने को मिला। साथ ही कोरोना के चलते पर्यटन कारोबारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब इसके लिए साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते 31 जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित कर दिया गया। साथ ही इस वजह से ताजनगरी में लगातार दूसरा पर्यटन सीजन खराब होने तय माना जा रहा है। यूपी के 86 सीटों को जीतने के लिए बसपा ने बनाई नई रणनीति, दे रही है खास ध्यान। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार प्रदेश की आरक्षित 86 सीटों को जीतने के लिए खास ध्यान दे रही है। इसके लिए साथ ही नई रणनीति तैयार की गई। इन सीटों को पर नई जगह पुराने काडर नेताओं को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। टिकट के दावेदार में ऐसे नेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है जिनके लिए जीत का रास्ता आसान हो। यूपी के सबसे अमीर सांसद मलूक नागर की संपत्ति जब्त, 53 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने पर एसबीआई ने लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के सांसद मुलाक नागर और उनके भाई की संपत्ति बैंक ने कब्जे पर ले लिया है, जिसको लेकर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। बैंक ने इस विज्ञापन में कहा कि नागर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें कर्ज दिया था, जिसे मलूक नागर और साथी भाई राजवीर नागर गारंटर थे, जो 12 जून 2017 को बैंक द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया था। 60 दिन के अंदर 53 करोड़ 65 लाख रुपए 7,866 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद ये सभी जो संपत्ति है एसबीआई के द्वारा जब्त कर लिया गया। यात्रियों के लिए आफत, 17 से 25 तक दिल्ली पंजाब रूट के कई ट्रेनें रद्द, इनके रूट हुए डायवर्ट। दरअसल अब छपरा बलिया रेलखंड पर मरम्मत कार्य की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है, बदलते मार्ग चलेगी। साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के छपरा बलिया रेलखंड पर मरम्मत कार्य शुरू होने जा रहा है। साथ ही दोहरीकरण कार्य को लेकर 17 से 25 दिसंबर के बीच यह कई ट्रेनें निरस्त रहेगी। कई मार्ग परिवर्तन और कई ट्रेनें रास्ते रोककर चलाई जाएगी। गांव की सरकार को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, ग्राम सचिवालय का होगा शुभारंभ, प्रधानों का बढ़ेगा मानदेय, मिलेगा यह अधिकार। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रधानों को तोहफा देने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ 15 दिसंबर को एक साथ 58,189 ग्राम सचिवालय में ग्राम सचिवालय का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि के बड़े अधिकारी व बड़े मानदेय का तोहफा भी दिया जाएगा। घर में चल रही थी अवैध तमंचा और फैक्ट्री, 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने के लिए मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने साथ ही एक अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। स्थानीय पुलिस ने मोहल्ला कमलियान स्थित एक घर में चलाई जा रही तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया गया। मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके कई तमंचे, कारतूस व तमंचे बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए गए। भक्तों के लिए मायूसी की खबर 21-22 को रद्द रहेगी इंदौर वाराणसी महाकाल एक्सप्रेसवे। 3 ज्योतिर्लिंग के आसपास जुड़ने वाली इंदौर वाराणसी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को साथ ही 21 से लेकर 22 दिसंबर तक रद्द कर दिया गया। इससे साथ ही ओंकेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ के दर्शन की योजना पर बना रही है शिव भक्तों को निराशा हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य रेलवे ने झांसी कानपुर सेंट्रल खंड में नॉन इंस्टॉलिंग कार्य को चलते पश्चिमी रेलवे के तलाम मंडल की कुछ ट्रेनें आगामी दिनों तक पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। दिल्ली एनसीआर में कम हुआ प्रदूषण, फिर भी नहीं मिल रही है शुद्ध हवा। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा पूरी तरह से गुणवत्ता में कुछ दिनों में सुधार देखने को मिला, फिर भी यहाँ की खराब श्रेणी फिलहाल बना हुआ है। वहीं आज यानी कि सोमवार को सुबह दिल्ली में नरेला में AQI 307 तो गरियाब फरीदाबाद में 11 और AQI 395 तक पहुँच चुका है। जनवरी के चौथे सप्ताह में यूपीटीटी संभावित परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा साथी 2021 का आयोजन अगले साल यानी कि जनवरी में चौथे सप्ताह में संभावित बताई जा रही है। इस बाबत परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा गया। इसी बीच शासन ने पूर्व में निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए। नए साल में मेट्रो के काम को और मिलेगी रफ्तार, खुलेंगे 7 भूमिगत स्टेशन के टेंडर। दरअसल नए साल में आगरा मेट्रो के काम को और रफ्तार मिलेगी। 7 भूमिगत स्टेशन के टेंडर खुल जाएंगे। करीब 2,200 करोड़ रुपए के टेंडर प्रक्रिया में 7 कंपनी के बीच प्रतियोगिता है। कंपनियों के दस्तावेज की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। दिसंबर के अंत तक वित्तीय जांच पूरी हो जाएगी। जनवरी में टेंडर जारी हो सकते हैं। कला एवं संस्कृति आदान प्रदान से राज्य के मध्य बेहतर तालमेल और श्रद्धावान बढ़ती आनंदीबेन पटेल। कलाकारों एवं संस्कृति तथा विद्वानों की चॉइस संस्कृति केंद्र के माध्यम से भी अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं गतिविधियों का आदान प्रदान करें। इससे प्रत्येक राज्य एवं दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक गतिविधि साथ ही हुनर में परिचित हो सकेंगे।
जितेंद्र नारायण त्यागी बने वसीम रिजवी को जूता मारने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान। ऑल इंडिया मजलिस एवं इत्यादुल मुस्लिम के मुरादाबाद के महाध्यक्ष वसीम रशीद ने हिंदू धर्म अपमान जितेंद्र नारायण त्यागी को बने वसीम रिजवी को जूता मारने पर 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। वसीम रशीद के विवादित बयान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जमकर हुआ, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा। और कोई भी अगर इस वीडियो पर सुधार करना है तो उसके बारे में जानकारी दे, ताकि अच्छे से अच्छी न्यूज़ आप सभी तक पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।